क्योंकि जो पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो, इस देश में कई पार्टियां हैं, हर पार्टियां बदला लेंगी, याद रखना ना इस बात को। राजनीति में अगर आप जी रहे हो, राजनीति के सहारे जी रहे हो, तो आपको खुद को समझ लेना कि खुद को ख़त्म करना पड़ेगा अगर आप पार्टियों के सहारे चल रहे तो। क्योंकि आज अगर बीजेपी है तो कल कांग्रेस होगी, सपा होगी, बसपा होगी, तृणमूल होगा, बहुत सारी पार्टियां हैं जो लाइन में लगी हुई हैं। हर पार्टियां चाहती कि मेरी पार्टी रहे, मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो सोचो ना, आप किस हिसाब से अपने आप को महसूस समझ रहे हो, सुरक्षित आप अपने आप को समझ रहे हो? लगता है कि आप सुरक्षित हो? नहीं। मैं बताता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ की स्थिति बताता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की स्थिति बता रहा हूँ आपको। एक दीवार सटा हुआ है, एक दीवार खड़ा है ना, इसी में पहला रूम है, इसी में दूसरा भी रूम है, फिर ये दोनों के दीवार में उधर रूम है, उधर रूम है। 24 घंटा एक दूसरे का शक्ल देखने वाले। पतली सी गली। बम्बई शहर आपको पता होगा, बम्बई शहर में चौल बनता है। क्या बनता है? चौल, पतरे का घर, जिसको बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी। कभी आप बम्बई शहर में गए होंगे तो घूमिए, और बम्बई शहर में होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप ज़रा सा भी अगर आवाज़ आए, एक घर की आवाज़ दूसरे घर में जाता है। फिर भी उस पड़ोसी से बड़ा बनने के लिए बाहर वालों से दोस्ती करके बुलाते घर में, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नहीं, हाँ, अगर आधी रात को कुछ हुआ तो यही पड़ोसी सबसे पहले दौड़ के आएगा। नहीं, ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। उस पड़ोसी से बड़ा बनने के लिए राजनीति करते हैं, झगड़ा करते हैं, कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। और ऐसे जाहिल लोग हैं इस चौल में रहने वाले, ऐसे जाहिले ही फैले हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, जो आगे की नहीं सोचते, कदम की सोचते हैं। पड़ोसी कैसे आगे बढ़ रहा है, वो रिश्तेदार कैसे बढ़ रहा है, वो गांव वाला कैसे बढ़ रहा है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और ये सबसे बड़ी सोच और सबसे बड़ी बात सिर्फ हिंदू धर्म में है, किसी और में नहीं है, ये हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में से इतनी घटिया सोच है, हिंदू धर्म में ही इतनी बड़ी घटिया सोच है, इसीलिए लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को लेके जाने वाले जो ठेकेदार बने हैं, वो कभी झुकना नहीं जानते। सबसे घटिया काम वही करते हैं, फिर भी झुकना नहीं चाहते हैं। मैं बताता हूँ हकीकत, सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। हमारे बाद हम अगर ब्राह्मणों के सामने से अगर आप गुजर जाओ, ब्राह्मण कभी भी आपको नज़र उठा के नहीं देखेगा, वो अपने रुबाब में जाएगा। आप उसको सलाम करोगे ना, नमस्कार महाराज, तब वो करेगा नमस्कार, नहीं तो नहीं करेगा। वो पूछेगा तक नहीं कि हाँ भाई क्या हाल चाल है। पड़ोस में रहो, आमने सामने रहो, पूछेगा तक नहीं। ऐसी सोच है, ऐसी सोच के मानसिकता वाले लोग अगर इस देश में है तो इस देश की हालत क्या है आप देखो ना, यही हालत है। और हम मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र का, मांग जो करते हो आप हिंदू राष्ट्र का, नेपाल हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान, देख लो कंगाली भीख मांग रहे हैं। ऐसी औकात नहीं, ऐसी औकात बनाना चाहते आप हिंदुस्तान की, इस कगार पे आप लाना चाहते हो इस देश के लोगों को। अगर ऐसा है तो वाह, करो, लेकिन याद रख लेना, वक्त है, समय है, बदलेगा, समय का पहिया बदलेगा। श्रीलंका साफ हुआ, क्या बोलूँ, सारी चीज़ें जानते हुए भी आप वही गलतियां कर रहे हो जो। मेरे दोस्तों, विनोद इंडिया सच तक की सोच सच पे बात करने की है और ना कि झूठ का। जहाँ भी आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आप तुरंत कमेंट करो, आप हमें बताओ कि ना आप गलत करो, मैं उस पर सुधार करूँगा। लेकिन गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाऊँगा, ये मेरा अधिकार है और मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। मैंने हमेशा बचपन से लेके सच का साथ दिया है और सच का दे रहा हूँ। सच्चा इंसान ही आपको गरीब दिखेगा, बेईमान लोग नहीं, जो झूठे हैं, धोखेबाज हैं। आज उनके पास देखो गाड़ी है, पैसा है, घर है, सब कुछ है, झूठ बोल बोल कर इनको धोखा दिया, उनको दिखा, उनसे लिया, ये किया, वो किया, बेवकूफ़ बना। लेकिन जो शरीफ आदमी है, जो कभी नहीं चाहता था कि किसी के साथ धोखा हो, वो हमेशा से गरीब रहेगा। उसके पास पैसा नहीं रहेगा, उसके घर नहीं रहेंगे, आप देख लेना, जो गलत नहीं करता है। आप सोचोगे कि हम सबको बोल रहा है, देखो आप अपने गिरेबान में झाँक के देखो कि ये बात सही है या नहीं है। देखो आप कितनी झूठ बोले हो, कैसे कैसे लोगों को आप धंधा करते हो,
धंधा करते हो तो उसमें झूठ नहीं बोलते हो भैया। सच अगर ढूंढने जाओगे ना तो सबसे पहले 1000 झूठे हमारे ही अंदर निकलेगी। हमें एक बैग इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना है, हमें धीरे धीरे एक एक चीज़ें अपने अंदर बदलाव लाना है। यही बदलाव के लिए विनोद इंडिया सस्तक आप सबके बीच में आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।